हेलो एवरीवन। तो आज आम ये भिडियो डिस्कसन करिबा सेल साइकिल और सेल डिवीजन उपरे। बेसिकली ये भिडियोटी आपण मानकर एमसीक्यू बेस्ड रहिबो। एमसीक्यू बेस्ड सहित आम इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट मध्य डिस्कसन करिबा। एमसीक्यू सहित आम कॉन्सेप्ट डिस्कसन करिबा। ये भिडियो रे आम 30 टी मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। जदि आपण मानकु पसंद आसीबो पुणी नेक्स्ट पार्ट आम डिस्कसन करिबा। ठीक अछि। ता सहित ये भिडियोटी कहा पई उपयोगी रहिबो। बेसिकली ओएसटीटी एग्जाम पई प्रिपेयर होतुवा पिला माने आगामी दिन रे जो माने स्टेट गवर्नमेंट रो पीजीटी आदर्श विद्यालय ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन रो पीजीटी एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन रो पीजीटी तो सबुति पई एटा इम्पोर्टेंट रहिबो। पूरा इच बीट पॉइंट वाइज डिस्कसन करिक जिबा। वीडियोटी को आपण माने लास्ट जाए देखिबे एवं जदि चैनल को नुआ अछंती तो निश्चिंत रूपे सब्सक्राइब करंतु, फ्रेंड मानक सहित शेयर करंतु सो दैट आगामी दिन में बहुत वीडियो बनाया पे मोटिवेशन मिलिबो। चलंतु स्टार्ट करिबा क्लास। सो फास्ट क्वेश्चन आमे देखिबा प्रोफेज 1 of the meiotic division is typically longer and more complex. It is subdivided into 5 phases on the basis of से पचारची प्रोफेज 1 मेयोटिक डिवीजन रो आमे जानिचे दीटा टाइप रो सेल डिवीजन अछि। गोटे अछि माइटोसिस आ गोटे अछि मेयोसिस। माइटोसिसटा होची हमर बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन, मेयोसिसटा होची हमर रिडक्शनल डिवीजन। ठीक अछि। ता अर्थ माइटोसिस रे कोन रहइबो ना क्रोमोजोम नंबर माइटोसिस रे ऑलवेज सेम रहिबो। मीन्स पेरेंट्स पाखरे जदि 2n अछि ऑफस्प्रिंग पाखरे मध्य 2n रहिबो। बट मेयोसिस रे रिडक्शनल डिवीजन तार क्रोमोजोम नंबरटा सब बळे हाफ हो। जदि पेरेंट्स पाखरे 2n अछि ऑफस्प्रिंग पाखरे n रहिबो। तो मेयोसिस 1 कथा से पचारिछि। तो मेयोसिस जदि आमे देखिबा मेयोसिस रो दीटा फेज रहउछि। मेयोसिस 1 आ गोटे रहउछि मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 रे आमे पाइबा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 टा पाइबा हमें मेयोसिस 2 रे। सिमिलरली मेटाफेज 1 मेयोसिस 1 रे पाइबा, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक अछि। तो चारटा स्टेज पाइबा। किंतु आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहउछि हमरो कि प्रोफेज 1 अगेन मेयोसिस 1 रो टिके बेसी कहि दोछि सो दैट क्वेश्चन कला बेले किछि प्रॉब्लम होबनी। मेयोसिस 1 रो प्रोफेज 1 टा अगेन डिवाइडेड इछि पांचटा सब स्टेज रे, 5 सब स्टेजेस। तो 5 सब स्टेजेस कोन कोन लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पाचिटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। तो यही 5टा स्टेज रे डिवाइड होछि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पाचिटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। से पचारछि प्रोफेज 1 रे जो मेयोटिक डिवीजन होछि सेटा सब डिवाइडेड होछि 5टा स्टेज रे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। एठी मन रखिया पिला माने पडिबो। एठी जो आमे प्रोफेज 1 को 5टा सब स्टेज रे डिवाइड करूचे तो सेटा बेसिस हेइता तार मुख्य बेसिस होछि कोन बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम। बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम ता अर्थ क्रोमोजोमटा केमिति अरेंज हेकि रहउछि लेप्टोटिन टाइम रे, क्रोमोजोमटा केमिति अरेंज हेकि रहउछि जाइगोटिन टाइम रे, क्रोमोजोमटा केमिति को जगह रे मूवमेंट करूछि, केते नंबर रो प्रेजेंट रहउछि ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 पेजेस। 5 पेज रो ना जानलो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पाचिटिन, डिप्लोटिन,
डायाकाइनेसिस। तो आ पर क्वेश्चन आम तार क्यारेक्टरिस्टिक देखा। ये फास्ट क्वेश्चन आंसर हम कौन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम। प्रथम क्वेश्चन आंसर हम कौन ऑप्शन टू ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। तो ये मन रखा पे पड़ो जे मैच द कॉलम देछि मीन्स यार क्यारेक्टरिस्टिक पचार लेप्टोटीन क्यारेक्टरिस्टिक्स कौन जाइगोटीन पैचिटिन डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस। एठू इंपोर्टाट स्टेज कथा आम जदि कहवा जाइगोटीन रे पिला माने मन रखि थाओ जाइगोटीन मन रखियार ट्रिक हूँ जाइगोट वार्ड रु एटा मन रखिबो। जाइगोट रे जेमति हमरो स्पर्म सेल सहित एग सेल रो फ्यूजन होता है जाइगोटीन रे सेमती हमरो फ्यूजन हबो बा मिक्सिंग हबो एवं सेही प्रोसेस को आमे कहिबा कोन सिनाप्सिस बोली कहिबा। कोन कहिबा सिनाप्सिस। सिनाप्सिस बोली आमे कहिबा। तो जाइगोटीन स्टेज रे सिनाप्सिस हबो ठीक अछि। तापर हमर रहला पैचिटिन। पैचिटिन स्टेज रे पिला मन रखो पैचिटिन स्टेज रे हमर कोन हबो ना पैचिटिन स्टेज रे हमर क्रॉसिंग ओवर हबो। पैचिटिन स्टेज रे क्रॉसिंग ओवर हबो। क्रॉसिंग ओवर कहा भितर हबो क्रॉसिंग ओवर कहा भितर हबो ना नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। लेप्टोटीन स्टेज रे कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोजोम हबो। जाइगोटीन स्टेज रे हमर सिनाप्सिस हबो। पैचिटिन स्टेज रे क्रॉसिंग ओवर हबो। दैट इज क्रॉसिंग ओवर कहा का भितर हबो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। एठी आ गोटे पॉइंट मन रखियार अछि एठी क्रॉसिंग ओवर हबा पई रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन हबो। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन हबो एवं एंजाइम हमर जोटा दरकार हबो दैट इज योर रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिक्वायरमेंट हबो ठीक अछि। तो से अनुसार लेप्टोटीन आम क्यारेक्टरिस्टिक्स जानले कौन लेप्टोटीन एटा कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोजोम। लेप्टोटीनटा हम कौन ना कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोजोम ठीक अच्छे। जाइगोटीनटा हम कौन ना सिनाप्सिस हम। पैचिटिनटा आमर कौन हम ना पैचिटिनटा आमर क्रॉसिंग ओवर हम बा आम कहबा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन हम ठीक अच्छे। डिप्लोटीन रे कौन हम डिप्लोटीन रे तुम मन रखिदेव ना टर्मिनालाइजेशन ऑफ काइजमाटार सेपारेशन हम ठीक अच्छे। एवं डायाकाइनेसिस टाइम रे सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स रो डिजॉल्व हम ठीक अच्छे। आम जहाँ भी क्वेश्चन डिस्कसन करुचे दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ऑन फॉर योर हाई स्कूल रेगुलर टीचर एग्जामिनेशन केंद्रीय विद्यालय एग्जामिनेशन ओडिशा आदर्श विद्यालय एग्जामिनेशन और एसटीटी एग्जामिनेशन यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथुर क्वेश्चन आसो ही आसो। लेप्टोटीन कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोजोम जाइगोटीन सिनाप्सिस हम पैचिटिन रे क्रॉसिंग ओवर हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हम। डिप्लोटीन माने मन रखियो डिप्लोटीन काइजमाटा फॉर्मेशन होइथिबो बा काइजमाटार डिसोल्यूशन होउथबो टर्मिनालाइजेशन ऑफ काइजमाटा हम। नेक्स्ट डायाकाइनेसिस होउछ हमर कोन डायाकाइनेसिस रे टर्मिनालाइजेशन ऑफ डायाकाइनेसिस रे टर्मिनालाइजेशन ऑफ काइजमाटा हम एवं डिप्लोटीन रे तमरो डिसोल्यूशन ऑफ सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स हम। जदि परीक्षा रे क्वेश्चन पचारिछि कि काइजमाटा फॉर्मेशन कोठी हम दैट स्टेज योर डिप्लोटीन। तो एठी आंसर कोन हम ना ऑप्शन नंबर 1 एठी हम करेक्ट आंसर लेप्टोटीन दैट विल बी योर कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोजोम जाइगोटीन सिनाप्सिस पैचिटिन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल डिप्लोटीन हम डिसोल्यूशन ऑफ सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स डायाकाइनेसिस हम टर्मिनालाइजेशन ऑफ काइजमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा पचाछि लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटिन डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस आर 5 phases of प्रोफेज 1 व्हिच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन oogenesis होछि कोन ना फॉर्मेशन ऑफ एग सेल बा ओवम इन केस ऑफ योर ह्यूमन फीमेल रे हमर एग सेल और ओवम सेल होछि कोठी ना प्रोसेस को आम oogenesis कहूचे। oogenesis स्टेज रे कौन होता है ना हमर
oogenesis ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଗ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଫର୍ଦର ଡିଭିଜନ୍ ହେଇନଥାଏ। ଏଗ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଗ୍ରୋଥଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ୍ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡୋଲୋସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖିବା ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିମେଲ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଡୋଲୋସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଅର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ମେନାର୍କ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମେନାର୍କ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପିବର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସାଇଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ହେବ, ଜେନେସିସ୍ର ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ହେବ ବା ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ସେଇଟା ବାହାରିବ। ତ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ। ତ ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଯଦି ପଚରା ହେବ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରକାଇନେସିସ୍। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरकाइनेसिस कौन? इंटरकाइनेसिस इज ए स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन, टू फेज ऑफ मेयोटिक डिवीजन, आनाफेज एंड टेलोफेज ना लेप्टोटिन एंड जाइगोट। पहले मैंने मन रखी था इंटर वार्ड जोटी रहिला इंटरमीडिएट कहले आम बुझुचे मझिरे, सेमती दीटा स्टेज रो मझी कथा आम जेतेले कहूचे मीन्स मेयोसिस 1 एवं मेयोसिस 2, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 रो मझी फेज रे जो फेजटा रहिला ताको आम कहूचे इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस इज द स्टेज बिटवीन टू फेज ऑफ मेयोटिक डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर 2 हम यार करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोजोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी। से पचारछि माइटोसिस रो को फेज रे क्रोमोजोम सेमानंकर इंडिविजुअलिटी को लूज करिवे। तो क्रोमोजोम सेमानंकर इंडिविजुअलिटी को केतेबेले लूज करिवे माइटोसिस रे ना माइटोसिस रो 4टा स्टेज रहिछि। माइटोसिस रो 4टा प्रोफेज, मेटाफेज, आनाफेज, टेलोफेज। तो क्रोमोजोम गुड़ाकर कंडेनसेशन होइथिबो प्रोफेज स्टेज रे, मेटाफेज स्टेज रे से माने इक्विटोरियल प्लेट रे अरेंज होइथिबे, सेंट्रल प्लेट रे अरेंज होइथिबे। आनाफेज स्टेज टाइम रे से माने पोल आड़ी की मूव करिथिबे। टेलोफेज टाइम रे क्रोमोजोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 रा आंसर हम ऑप्शन नंबर 4 ड्यूरिंग टेलोफेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोजोम विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा हमें मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको भितर आमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाछिबार अछि। क्वेश्चन लेवल टिके डिफिकल्ट रहिबो बट कनसेप्चुअली आमे जिबा एवं जहाँ जहाँ क्वेश्चन सेटा क्लियर करी करी के जिबा, कारण केतेबेले को स्टैंडर्ड क्वेश्चन आसीबो तार किछि ग्यारंटी नहीं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेयोसिस इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेयोसिस रे हमर सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हबो। तो सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हबो, दैट इज योर करेक्ट बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन टा केवल हमर हबो मेयोसिस 1 रे, नॉट इन मेयोसिस 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पचारछि 4 हाप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मेयोसिस 1। से कहूँ मेयोसिस 1 रो शेष रे 4टा हाप्लॉइड सेल फॉर्मेशन हेबे, किंतु ऑप्शन बी भूल। 4टा हाप्लॉइड सेल केतेबेले फॉर्मेशन हेबे ना जेतेबेले मेयोसिस 2 कंप्लीट हबो। मेयोसिस 2 रो कंप्लीशन परे 4टा हाप्लॉइड सेल फॉर्मेशन हेबे, 4 हाप्लॉइड सेल फॉर्मेशन हेबे। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा माइटोसिस में अकर्स इन हाप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। हाँ, माइटोसिस केतरा जगह रे हमरो हाप्लॉइड सेल रे मध्य होइते आज वेल एज डिप्लॉइड सेल रे होइते। हाप्लॉइड सेल रे होइते जर्म सेल रे जेतेबेले मेयोसिस 2 हबो, दैट मेयोसिस 2 इज नोन एज योर माइटोटिक डिवीजन। ठीक अछि। इन ईस्ट सेल साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनिट। ईस्ट रे सेल साइकिल टा हमरो 90 मिनिट टाइम नहीं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए करेक्ट।
बट ऑप्शन बी हूँ भूल आंसर, दैट इज 4 haploid cells आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ मेयोसिस 1, दैट इज इनकरेक्ट। मेयोसिस 2 रो परे 4टा haploid cell फॉर्मेशन होती। तो 6 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ओनली बी, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper last for only about। तो सी पचार जदि ह्यूमन सेल्र लाइफ साइकेल को आम 24 आवर धरिबा ताले प्रॉपर सेल डिवीजन केते आवर पर्यंत होता है, प्रॉपर सेल डिवीजन केते आवर पर्यंत होता है। एठी पिला माने मन रखिया पड़िबो सेल साइकिल जो आमे कहूचे, सेल साइकिल रे तुमरो दीटा फेज अछि, गोटे होची इंटरफेज आउट रहला एम फेज। इंटरफेजटा केते ना 99% टाइम कंज्यूम करे, दैट इज 23 आवर्स टा हबो हमरो कोन ना इंटरफेज। ओनली वन टा होची कोन ना सेल डिवीजन प्रॉपर। इंटरफेज रो जदी कथा हमें कहिबा, मु कहली सेल साइकिल रे आमे दीटा फेज पाउजे, वन इज इंटरफेज, अनदर वन इज योर प्रॉपर एम फेज। इंटरफेज अनदर वन इज योर प्रॉपर एम फेज। इंटरफेज रे आमे तीनटा सब स्टेजेस पाउचे, दैट इज G1, S एंड G2। बट एम फेजटारे आम हूँ सेटा हूँ प्रॉपर सेल डिवीजन कुआ जाउछ, सेल डिवीजन प्रॉपर। तो जब 24 आवर आमर जदि रहिला टोटाल आमर कोन सेल साइकिल बा गोटे सेल साइकिल ड्यूरेशन जदि 24 आवर रहिला, ता भितर इंटरफेज हूँ 23 आवर, प्रॉपर एम फेज और माइटोटिक फेज हूँ 1 आवर। ठीक अच्छे। तो G1 फेज रो काम कौन मन रखी था पिले, G1 फेज इज नोन एज योर गैप 1 फेज, S phase is known as your synthetic phase, G2 phase is your gap 2 phase। S phase जो रहला synthetic phase, सेठी हमरो DNA synthesis हुए, DNA synthesis occur। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम देखिबा, DNA synthesis will occur। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम देखिबा, तो सी पचारची 7 नंबर क्वेश्चन, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर हाउ मेनी आवर्स, दैट इज 1 आवर्स, ऑप्शन 3 अब करेक्ट। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन सेल्स डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। से पचारची को स्टेज रो माइटोटिक डिवीजन रे आमे कौनसी रूपरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाइबा नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाइबा नहीं, न्यूक्लियोलस पाइबा नहीं, न्यूक्लियर एनवलप पाइबा नहीं। मन रख पिला माने प्रोफेज टाइम रे, प्रोफेज रो स्टार्टिंग टाइम रे, प्रोफेज स्टेज रे ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एमाने सब डिसअपियर हो जिवे। पुणी एगेन से रिअपियरेसन केबे हबो ना टेलोफेज टाइम रे से एगेन रिअपियर करिवे। तो सी पचार कौ स्टेज रे आमे पाइबा नहीं, तो ता भितर जो स्टेज गुड़ा रहा सेठी आमे पाइबा नहीं। तो लेट प्रोफेज रे आमे पाइबानी, किंतु आर्ली प्रोफेज रे पाइबा, मेटाफेज रे पाइबानी, आनाफेज रे पाइबानी। तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दोज रे आमे मीन्स लेट प्रोफेज, मेटाफेज, आनाफेज सबु स्टेज रे आमे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप पाइबा नहीं। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा, कैरियोटाइप क्रोमोजोम इज प्रेजेंट एट। से पचार कैरियोटाइप क्रोमोजोम इज प्रिपेयर्ड एट, बा कैरियोटाइप क्रोमोजोम आम केतेबेले तैयारी करिबा। मन रखि था पिला माने, द बेस्ट स्टेज टू स्टडी एनी क्रोमोजोमाल स्टडी, क्रोमोजोमाल स्टडी करिया पई बेस्ट स्टेज होची कोटा ना हमर मेटाफेज। मेटाफेज रे क्रोमोजोम गुड़ाक आरेंज होती गोटे सेंट्रल लाइन रे, ताको आमे कहूँ इक्विटोरियल प्लेट रे, दैट इक्विटोरियल प्लेट इज नोन एज योर मेटाफेज। ठीक अच्छे। बा मेटाफेज जो इक्विटोरियल लाइन बोली कहूचे बा सेंट्रल प्लेट बोली कहूचे। तो कैरियोटाइप क्रोमोजोम आमर मेटाफेज रे ही आमे स्टडी करि परिबा, बा क्रोमोजोम रो कैरियोटाइप प्रिपरेशन आमे मेटाफेज रे करि परिबा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा, व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियोलस। तो कौ स्टेज रो माइटोसिस रे आमे न्यूक्लियस पाइबा नहीं,
सिमिलारली आगुरी मुझे तुमको कही तो सहीटा रमर कौन ना लेट प्रोफेज यार करेक्ट आंसर हम कौन ना लेट प्रोफेज आम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाइबा ना। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर अकर ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द मेयोटिक डिवीजन। एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर आम कौ स्टेज रे पाइबा एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर मुझे आगुरी कही मेयोसिस वन प्रोफेज वन एवं एक्जाक्ट स्टेज जदि कहवा दैट इज योर डिप्लोटिन ताको आम कहे काइजमाटा मन रखी था डिप्लोटिन एक्सेप्ट स्ट्रक्चर मेयोसिस वन प्रोफेज वन डिप्लोटिन काइजमाटा। तो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर आम कौटी पाइबा ये ऑप्शन कौन कौन देछि देखो ऑप्शन ये देछि प्रोफेज वन देछि मेटाफेज वन देछि आनाफेज टू टेलोफेज वन टेलोफेज हेनी मेटाफेज हेनी आनाफेज हेनी ऑप्शन वन प्रोफेज वन दैट इज योर डिप्लोटिन स्टेज रे आम पाइबा। क्वेश्चन नंबर 12 to 17 आर बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। तो ये गिवन पिक्चर सी पचार आमको आइडेंटिफाई करार अच्छी ये मुझे तुमको कहीदे यहाँ गोटे सेल साइकिल गोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी गोटे पिक्चर दिखाई सेल साइकिल दिस ए इज योर G1 दिस बी इज योर एस फेज दिस सी इज योर G2 टोटाल एठू ए फेज ब्लू कलर जो दिखाई दैट इज योर इंटरफेज डी इज योर एम फेज और माइटोटिक फेज। ठीक है नेक्स्ट ई जोटा देखी दैट इज योर G0 फेज कौन ना केते गुड़िए सेल थांती से माने कौन करती ना सेमानकर प्रोलिफेरेशन बंद कर दियंती बा से माने मेटाबॉलिकली एक्टिव थांती बट से माने निजर ग्रोथ को सस्पेंड कर दियंती से माने तार अर्थ कौन ना इंटरफेज पर से माने जिबा कथा माइटोटिक फेज को से माने जिबेनी पुणी अगेन G1 फेज को न जाई से माने आउ गोटे स्टेज भितर को सस्पेंड होगी रही जाती लुचिकी रही जाती दैट स्टेज योर G0 फेज और ताकू मध्य हमें कहे कौन क्विसेंट फेज बोली कहूचे क्विसेंट स्टेज G0 इज योर G0 और क्विसेंट स्टेज बोली कहुए नॉर्मली जो सेल गुड़ाक रेडी न थांती टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन से माने से G0 फेज रे ही रही था दैट इज योर हार्ट सेल हूँ तार एग्जांपल। तो फास्ट देखा सी पचार डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन कौन हुए आम जाने डीएनए रेप्लिकेशन मन रखी था एस फेज रे हुए तो एस फेजटा हूँ कहीं ना बी तो ऑप्शन 2 हम बी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच फेज शोज द स्ट्रक्चर क्रोमोजोम कौ फेज रे आम स्ट्रक्चर क्रोमोजोम पाइबा कौ फेज रे आम स्ट्रक्चर क्रोमोजोम पाइबा। तो स्ट्रक्चर क्रोमोजोम कथा जदि कहबा ताले स्ट्रक्चर क्रोमोजोम आम पाइबा कोठी ना मेटाफेज स्टेज रे पाइबा दैट इज योर डी फेजटा होची माइटोटिक फेज तो ऑप्शन नंबर 2 दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ट सेल्स आर फाउंड इन हार्ट सेल आम कौटी पाइबा हार्ट सेलटा सब मन रखी था G0 फेज रे पाइबा तो G0 फेजटा हूँ आमर कौ फेज दैट इज योर ई ऑप्शन ए जो ई पिक्चर ये जो ईटा हम G0 तो 14 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्विसेंट स्टेज किए मुझे तुमको आगुरी कही G0 फेज को क्विसेंट स्टेज कहुए जो थे कि कौन केते गुड़िए सेल था जो मैंने कि सेल डिवीजन पार्टिसिपेट करती ना एवं से गोटे इनएक्टिव मोड को पलांती से कहुए क्विसेंट स्टेज। तो क्विसेंट स्टेज हूँ कौन ना ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ई। सेंट्रियोल डुप्लिकेट्स इन व्हिच फेज सेंट्रियोलटा आमर कौटी डुप्लिकेट्स होता है सेंट्रियोलटा आमर कौटी डुप्लिकेट्स होता है सेंट्रियोल डुप्लिकेट्स आमर कौटी होता है ना जोठी आमर डीएनए रेप्लिकेशन हम जोठी आमर डीएनए रेप्लिकेशन हम से जगार मध्य आमर सेंट्रियोल डुप्लिकेशन होता है तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज बी विल बी योर करेक्ट आंसर दैट इज सेंट्रियोल डुप्लिकेट्स इन एस फेज रे डुप्लिकेट होता है। सेल डिफरेंशिएट इन व्हिच फेज सेल रो डिफरेंशिएशन को फेज रे हबो तो सेल रो डिफरेंशिएशन हबो कोठी हमरो ना ई फेज रे हबो ई फेज जोटा रोचे आम कहे क्विसेंट स्टेज सेठी हमरो सेल डिफरेंशिएशन टेक प्लेस करते। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा मीन्स ये जो 12 रु 17 नंबर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन योर सेल साइकिल डायग्राम तो केयरफुली एमती भी क्वेश्चन हमरो आसी पारे। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा इन व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप बिगिन्स टू डिसअपियर तो कौ स्टेज रे आम डिसअपियर होचे आम जानचे कौटी डिसअपियर हम ना लेट प्रोफेज
लेट प्रोफेज रे स्टार्टिंग ऑफ डिसअपियरेंस तो ऑप्शन 2 हम यार करेक्ट आंसर 18 नंबर ऑप्शन 2 हम यार करेक्ट आंसर इन लेट फेज न्यूक्लियर लॉस न्यूक्लियर एनवलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट डिसअपियरिंग नेक्स्ट काइजमाटा अपियर इन व्हिच स्टेज कौ स्टेज रे आमे काइजमाटा को पाइबा काइजमाटा आमर कौ जगह पाइबा मु तुमको टिके पूर्व कही एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर पाइब एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कहीं फॉर्मेशन होइतिबो ना जेहेतु आमर क्रॉसिंग ओवर हो सारी क्रॉसिंग ओवर हो सारा पर तो से गोटे पॉइंट रे जॉइंट होइतिबे एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दैट इज गिव विल यू ए एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर यू विल फाइंड इन डिप्लोटिन एंड इट इज कॉल्ड एज योर काइजमाटा ठीक अच्छे तो डिप्लोटिन स्टेज रे आमे पाइबा दैट इज 19 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन 4 नेक्स्ट व्हिच फेज इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा तो काइजमाटा स्टेज तुम आम कौटी पाइबा ना डिप्लोटिन रे किंतु यार भांगीबो काइजमाटा भांगीबो बा टर्मिनलाइजेशन केतेबेले हेबो ना ता पर स्टेज दैट इज डायाकाइनेसिस तो ऑप्शन 1 हबार करेक्ट आंसर द डायाकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिजोल्यूशन ऑफ सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स इज स्टार्टेड एंड काइजमाटा आर फास्ट सीन तो डिजोल्यूशन ऑफ सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स कथा जदि से कहूची योर आंसर विल बी योर डिप्लोटिन स्टेज रे ही सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स रो डिजोल्यूशन हबो एवं काइजमाटा प्रथम थर देखा जिवो ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आंसर हम कौन ऑप्शन नंबर 2 हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन क्रॉसिंग ओवर को स्टेज हम मुझे कही सारी तुमको क्रॉसिंग ओवर पाचिटिन क्रॉसिंग ओवर हम कौटी पाचिटिन तो ऑप्शन 1 हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तापर सहित आम कही जाइगोटिन आमर हम कौन सिनाप्स फॉर्मेशन हम टेट्राड आम कौचे ठीक अच्छे बाइवैलेंट कौचे ठीक अच्छे नेक्स्ट रहा आमर कौन डायाड ऑफ सेल फॉर्म आफ्टर डायाड ऑफ सेल फॉर्म आफ्टर कौ सेल रो स्टेज पर आम डायाड ऑफ सेल पाइब डायाड ऑफ सेल अर्थ हूँ कौन ना दीटा सेल पाइब डायाड ऑफ सेल से आमर होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़ाक प्रेजेंट थे मन रखि था पिला माने प्रोफेज 1 पर मेटाफेज 1 आनाफेज 1 टेलोफेज 1 पर तुम डायाड ऑफ सेल पाइब तो ऑप्शन नंबर 2 हम यार करेक्ट आंसर डायाड ऑफ सेल फॉर्म आफ्टर टेलोफेज 1 दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी आम पूरा एनसीईआरटी कवर करके जाऊे एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर रो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आम डिस्कशन करुचे तो इट विल बी प्रिफरेबल टू रीड फास्ट एनसीईआरटी तुम मैंने एनसीईआरटी फास्ट रीड कर ना जदि कह एनसीईआरटी रो आम बीट बाय बीट आम लाइन बाय कॉन्सेप्ट डिस्कशन करवा फॉर योर अपकमिंग हाई स्कूल रिक्वायर्ड रेगुलर टीचर एग्जामिनेशन नेक्स्ट देखिबा The movement of homologous chromosome towards opposite pole occur by shortening of spindle fiber सी कहूँ जे मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम जो प्रेजेंट थे से माने कौन करेंगे ना पोल आड़ को टाणी ही जीवे पोल आड़ की जीवे एवं सेटा केमिति हम ना शॉर्टेनिंग ऑफ शॉर्टेड स्पिंडल फाइबर पोल आड़ की जीवे माने स्टेज ऑफ आनाफेज तो आनाफेज 1 हम यार करेक्ट आंसर 24 नंबर ऑप्शन नंबर 2 हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे 24 नंबर ऑप्शन नंबर 2 तो जिते होमोलोगस क्रोमोजोम कर अपोजिट पोल आड़ को मूव करेंगे सेटा को आनाफेज 1 हम इन ह्यूमन बीइंग व्हिच सेल डू नॉट शो डिविजन ह्यूमन बीइंग भितर कौ सेलटा डिविजन शो करेनि हार्ट सेल मसल सेल नर्व सेल पचार हार्ट सेल मसल सेल एवं नर्व सेल तो ये तीनटा कि सेल जो रहा हार्ट सेल मसल सेल और नर्व सेल ये तीनटा जाकि शो सेल कौन करती ना सेल डिवीजन शो करती ना से G0 फेज को एंट्री कर जाई थांती ठीक अच्छे नेक्स्ट सेल साइकिल इनवॉल्व सेल साइकिल क्या क्या लेकिन होता है कौन कौन प्रोसेस होता है से डीएनए डुप्लिकेशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कन्स्टिट्यूएंट अदर सेलुलर कन्स्टिट्यूएंट फॉर्मेशन होता है तापर सेल साइकिलटा प्राइमरी डील करे डिवीजन ऑफ सेल तो ऑप्शन 1 2 3 बोथ तीनटा कि करेक्ट तो ऑल ऑफ द एबव हो यार करेक्ट आंसर तो ये वीडियो पे आम 30 टी क्वेश्चन ही डिस्कसन करवा बाकी क्वेश्चन आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करवा ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा रिगार्डिंग टू सेल साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेल साइकिल को लेकिन कौ स्टेटमेंटा रॉन्ग अच्छी भूल अच्छी
Cytoplasm increase is a continuous process. Cytoplasm increase is a continuous process ठीक because cell ର growth होबो cytoplasm ମଧ୍ୟ बढी. DNA synthesis occurs only in a specific stage. एइटा ମଧ୍ୟ correct जेहेतु एस फेज रे हमर DNA synthesis होउची. तो ऑप्शन 1 2 correct. Replicated chromosome distributed to daughter nuclei by complex series of event. तो replicated chromosome गुड़ा को जोड़ा replicate हेइतिबे से माने daughter cell को distribute हेबे तो ए ऑप्शन मध्य correct. Event for replicated chromosome distribution are not under genetic control. तो event for replicated chromosome distribution are under genetic control. एठी not देजी तो ऑप्शन 4 incorrect बा wrong बाकी छाड़ी के आउ तीनटा correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following phase correspond to interval between mitosis and initial of DNA replication. से पचारची इंटरभाल को स्टेज टाको आम इंटरभाल बोली कहूचे कहा कहा भितर ना आमर एस फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन ठीक अच्छे करस्पॉन्ड टू द एस फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड योर माइटोटिक फेज माइटोसिस फेज एवं एस फेज भितर किए रोचे तो यहाँ हूँ G1 फेज एवं यहाँ हूँ G2 फेज तो G2 फेज हम तुम करेक्ट आंसर G2 फेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन योर एस फेज एंड एम फेज तो करेक्ट आंसर विल बी योर G2 फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ देयर आर 16 क्रोमोजोम जदि इन ईच रूट सेल गोटे प्लांटर रूट सेल सी कहूँ रूट सेल आम केतटा क्रोमोजोम पाइबा 16टा क्रोमोजोम पाइले ऑफ ओनियन देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन G1 फेज एंड G2 फेज रेस्पेक्टिवली. तो G1 फेज आउ G2 फेज रे क्रोमोजोम नंबर केते हबो मन रखिता पिला माने G1 फेज रे जदि इनिशियली 16 अछि G1 फेज रे मध्य 16 रहिबो एस फेज रे मध्य 16 रहिबो G2 फेज रे मध्य 16 रहिबो. एस फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन हबो सथ बट एठी डीएनए रेप्लिकेशन हबो बट क्रोमोजोम नंबर बढ़िबो नाही क्रोमोजोम नंबर विल नॉट इंक्रीज. तो मन रखिता देयर विल बी नो चेंज इन क्रोमोजोम नंबर ड्यूरिंग एस फेज सेति पे से क्वेश्चन ठीक टेक्निकली पचारछि G1 और G2 फेज रे क्रोमोजोम नंबर केते हेबो दैट इज योर 16 एंड 16 ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन देखिए आज अबाउट सेल साइकिल रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट को स्टेटमेंटा करेक्ट अछि. इन G0 फेज सेल्स आर मेटाबोलिकली इनएक्टिव सेल्स गुड़ा को मेटाबोलिकली इनएक्टिव न थांती सेल्स गुड़ा को मेटाबोलिकली एक्टिव थांती तो ऑप्शन 1 भूल अछि. नेक्स्ट देखिबा डिप्लॉयड G0 फेज रे मेटाबोलिकली एक्टिव एई ऑप्शन टा ही करेक्ट ऑप्शन 2 हम G0 फेज रे आमर सेल्स गुड़ा को मेटाबोलिकली एक्टिव. डिप्लॉयड सोमाटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स डिवाइड बाय ओनली मेयोटिक डिवीजन डिप्लॉयड सोमाटिक सेल्स ऑफ एनिमल सेल डिवाइड ओनली बाय माइटोटिक डिवीजन दैट इज नॉट मेयोटिक. सो एटा मध्यम भूल अछि. इन प्लांट्स ओनली हाप्लॉइड सेल कैन शो माइटोटिक डिवीजन प्लांट रे केवल हाप्लॉइड सेल शो करती माइटोटिक डिवीजन हाप्लॉइड सेल शो करती मेयोटिक डिवीजन एवं सोमाटिक सेल शो करती माइटोटिक डिवीजन. तो ऑप्शन नंबर 2 हम यार करेक्ट आंसर G0 फेज आर सेल्स आर मेटाबोलिकली एक्टिव. तो तुम पे गोटे क्वेश्चन रहिला से क्वेश्चन आंसर तमे कमेंट रे देई परिबो. क्वेश्चन टी होउची व्हिच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन which stage of cell division shows separation of sister chromatid which stage of separation of sister chromatid which stage of cell division क्वेश्चन आउतरे कहूची which stage of cell division shows separation ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड तार तो सेपारेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड को स्टेज रे हेई थाए मीन्स माइटोसिस रे हो कि मेयोसिस रे जदी हेई थाए एक्जेक्टली को स्टेज तार आंसर तुम कमेंट रे दो. थैंक यू ऑल पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे आउरी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नेकी वीडियोटी को लाइक करंतु फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करंतु एवं चैनल को नुआ आछंती सब्सक्राइब करंतु.